शपा सदशिला प्रभुपाद की जय। शपा सदशिला गौर हरि की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा विशेष टॉपिक है। क्या जगत में लोग कहते हैं क्या भूखे रहने से भगवान मिल जाते हैं क्या? है, तुम क्या करते हो? व्रत रखते हो क्या? व्रत रखने से क्या भगवान मिल जाते हैं? तो ये प्रश्न बहुत सारे लोग, जगत के लोग करते हैं कि भैया अगर भूखे रहने से भगवान मिल जाते हैं तो सबसे पहले गरीब भिखारी को मिलते हैं। वो तो भैया कई कई दिन तक भूखे रहता है तो उसको क्यों नहीं मिलते? अगर भूखे रहने से सच में ही भगवान मिल जाते हैं तो गरीब भिखारी जो रहता है, जो भूखा है, प्यासा है ना, जिसको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो उसको भगवान क्यों नहीं मिल जाते? फिर मेरा व्रत रख के क्या ही लाभ भैया? तो आप मुझे, ये मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या भूखे रहने से भगवान मिल सकते हैं? जिनको लगता है मिल सकते हैं वो हैंड रेस करेंगे, पहले देखते हैं, वोटिंग करते हैं। जो लोग कहते हैं कि भैया भगवान मिल सकते हैं भूखे रहने से, वो लोग हैंड रेस करेंगे। हम्म, सिर्फ दो लोग कहते हैं। ठीक है। और अभी हैंड डाउन करते हैं सबका। किसको लगता है कि नहीं भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते? हैंड रेस करो। ओ। हम्म, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज काफी ज्यादा है उन लोगों की जो लोग कहते हैं भैया भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते हैं, है ना। तो आज हम इसका सामंजस्य करेंगे कि भैया वास्तव में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। ठीक है, अभी कोई हैंड रेज नहीं करेगा, हो गया बस। वोटिंग ये रही कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं भैया भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। ठीक है। तो अब इसमें हम दो बात रखेंगे, एक पक्ष में रखेंगे, एक विपक्ष में बात रखेंगे। तो इसका सामंजस्य करते हुए चलेंगे कि अगर कोई इस प्रकार कहता है या करता है तो क्या भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो एकादशी व्रत जो रखा जाता है ना, ये दो प्रकार से रखा जाता है। इस चीज को ध्यान से समझना। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि एकादशी जो व्रत है ये दो प्रकार से रखा जाता है। जो कल एक एकादशी आ रही है ना, आप सभी लोग जानते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी विशेष एकादशी है। सारी की सारी एकादशी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कल की भी बड़ी विशेष एकादशी है जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके विषय में भी अभी थोड़ा सा हम श्रवण करेंगे, है ना। और इसका क्या लाभ होगा रखने से ये भी हम अभी थोड़ी देर में श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एकादशी जो व्रत है ये दो प्रकार से रखा जाता है। अभी हम एकादशी की चर्चा क्यों कर रहे हैं, अन्य अन्य व्रतों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, अरे भैया बहुत सारे व्रत है, उनकी भी चर्चा करो। प्रभु जी आप तो एकादशी की चर्चा कर रहे हो, व्रत तो सब में रखा जाता है। कोई सोमवार का रखता होगा, कोई मंगल का रखता होगा, कोई दुर्गा का रखता होगा, कोई शिव का रखता होगा, कोई माता का रखता होगा, कोई अः संतोषी माता का रखता होगा, कोई शनि देव का रखता होगा, कोई किसी का रखता होगा, है ना। ठीक है, व्रत रखते हैं। व्रत रखने में कोई दोष नहीं है, पहली बात। किसी भी शास्त्र में व्रत को रखने में कोई दोष नहीं बताया गया। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो साइंटिफिक, अगर वो व्रत रख रहा है तो साइंटिफिक उसकी जो बॉडी है वो भी उसका साथ देगी, वो भी बॉडी भी अच्छी रहेगी एज पर साइंटिस्ट। हमारा जो लिवर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ठीक रहेगा। तो व्रत रखने में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है जब तक वो हम पर हावी ना हो जाए। जैसे कि बताया गया कि व्रत, मैंने बताया ना, व्रत दो प्रकार से रखे जाते हैं। और हम एकादशी व्रत की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शास्त्रों के अंदर अन्य किसी व्रत को रखने के लिए नहीं कहा गया। क्योंकि प्रभु जी आप कैसी बात कर रहे हो, हमने तो पढ़ा है कि माता जी का व्रत रखो, नवदुर्गा व्रत रखो, सोम मंगल के व्रत रखो, सोमवार के व्रत रखो। हाँ कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि सबको रखना है। ये तो कहा गया है कि अगर आप ये रखोगे तो आपका इसका फल प्राप्त होगा। अगर आपने मंगलवार का रखा तो इसका फल प्राप्त होगा, संतोषी माता का रखा, इसका रखा, शनिदेव का रखा, सूर्य देव का रखा, शिव जी का रखा, तो ये फल आपको, ये फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा लिखा गया है और बिल्कुल मिलेगा भी, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये गारंटीड है, वो मिलेगा। जो व्रत रखेगा, अपने उपास्य की पूजा करेगा, उसको प्रसन्न कर देगा तो वो मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि सबको ही रखना है, कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं कि भैया नहीं, जो भी जगत में सबको सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सबको रखना है।
तो भैया हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं, 7 दिन के 7 देवता है, सातों के व्रत रख देंगे तो खाएंगे कहाँ, वो तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए कोई भी व्रत के लिए शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि रखना ही है। हाँ, अगर आपको कोई लाभ इच्छा है, किसी प्रकार का कोई दोष है, किसी प्रकार की कोई आपकी जागतिक इच्छा है, तो आप व्रत को रखोगे, उसके जो देवता प्रसन्न होंगे वो आपको वस्तु प्रदान कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया व्रत रखने के लिए शास्त्रों में क्या कहा गया है क्या नहीं, है ना। तो इससे हमें पता चला कि भैया सारे व्रत रखने कोई कंपलसरी नहीं, जरूरी नहीं है। कोई नहीं रखता तो उसको दोष नहीं लगेगा कि देवी देवता या भोलेनाथ जी या हनुमान जी या माता जी रुष्ट हो जाएगी, तूने मेरा व्रत नहीं रखा, जा मैं तो श्राप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं रखा तो नहीं रखा, जिसने रखा उससे प्रसन्न हो गए, उसको आशीर्वाद मिल गया, उसे कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया और व्रतों को रखने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन शास्त्र में एक एक व्रत रखने की बड़ी विशेष विधि बताई गई है, वो है एकादशी विधि। आप कोई व्रत रखो ना रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एकादशी व्रत नहीं रख रहे तो आप साक्षात भुंजते अघम पापम, आप क्या कर रहे हो, साक्षात पाप ग्रहण कर रहे हो, साक्षात आप पाप खा रहे हो। ये शास्त्र ये बता रहे हैं। और ये एकादशी व्रत हर 15 दिन में आता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ये हर 15 दिन में एकादशी व्रत आता है। और इसको बताया गया कि इसको रखना अनिवार्य है, कंपलसरी, ये व्रत रखना ही चाहिए। श्रीमद् भागवतम, भागवतम, भगवत गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद, कोई भी ऐसा ग्रंथ तो आप उठा के देख लो जिसके अंदर ये ना कहा गया हो कि एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए। सबके अंदर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि व्रत रखना ही है, बिल्कुल फोकस करके। स्वयं यशोदा मैया, रुक्मणी, सत्यभामा, द्रौपदी, पांचाली, ये सब के सब क्या करते थे, एकादशी व्रत का पालन करते थे। सब शास्त्रों में इनके प्रमाण है, सब प्रमाण है इनके, ये व्रत रखते थे। और इन्होंने शिक्षा भी दी जगत में कि सबको ही, भैया चाहे ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, परीक्षित महाराज हो, सारे महाराजों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। हमारा है सनातन धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ है, उसके अंदर ये सब के सब बड़े बड़े राजा महाराजा भी क्या करते थे, एकादशी व्रत रखते थे। कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया कि वो सोम मंगल बुध बृहस्पति रखते थे, अगर उनकी इच्छा होती तो रख भी सकते थे, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये सब भी एकादशी व्रत रखते थे। और एकादशी व्रत के लिए स्पेशल एक ग्रंथ भी है, एकादशी महात्म, उसके अंदर भी बताया गया भैया आप कोई व्रत रखो ना रखो, लेकिन एकादशी व्रत रखना ही चाहिए। क्यों रखना चाहिए, जब भगवान ने एक मुर नामक राक्षस था उसका वध किया, जिसने पूरे संसार में हाहाकार मचा रखा था, कोई भी, सारे के सारे देवता भी उससे परास्त हो गए थे, स्वयं पूरे ब्रह्मांड पे उसने कब्जा कर लिया था। तो भगवान ने क्या किया, उसका बद्रिक आश्रम में जाके, एक स्थान में जाके उनका कई हजार वर्षों तक युद्ध हुआ, और भगवान बद्रिक आश्रम में विश्राम करने चले गए। जब वो बद्रिक आश्रम में मुर नामक जो मायावी राक्षस था, जब वो भगवान नारायण विष्णु से युद्ध करने पहुंचा, तो उनको मारने के लिए जब वो बद्रिक आश्रम में पहुंचा, तो भगवान के जो दिव्य शरीर से एक दासी प्रकट हुई, और उसने क्या किया, उस मुर नामक दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान उठे तो भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो भगवान, उन्होंने बोला भगवान मैं आपकी एक दासी हूँ, इसलिए नाम पड़ा एकादशी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोला कि वर मांगो। तो एकादशी को भगवान ने 2 वर दिए। पहला वर क्या दिया, एकादशी ने कहा कि जैसे सबका दिन होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, सबकी एक एक तिथि होती है ना, सबका एक एक दिन होता है, तो मेरे भी कोई दिन हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, हर महीने तुम्हारे 2 दिन होंगे, इसलिए हर 15 दिन में शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। भगवान ने कहा दूसरा वर मांगो। दूसरा वर एकादशी ने मांगा कि जो भी जीव एकादशी व्रत का पालन करेगा वो क्या करेगा, सारे पापों से, सारे कलमों से वो मुक्त हो जाएगा। उसने कितना घनघोर पाप क्यों ना किया जीवन में, कितना बड़े से बड़ा पाप क्यों ना किया हो, जान के किया हो अनजाने में किया हो, उसको मुक्त कर देना और भगवान अपनी चरणों की भक्ति प्रदान करना। भगवान ने कहा एकादशी ये इतना सहज में क्यों, इतना सहज में कैसे किसी को प्रदान कर दूं। एकादशी ने कहा नहीं प्रभु, आपने मुझे वादा किया है, वचन दिया है, तो आपको ये वचन पूरा करना होगा। तो भगवान ने एकादशी को ये वचन दिया कि ठीक है, कि जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति, कितना भी किसी ने पाप किया हो, पूर्व पूर्व जन्मों में कितने भी पाप किए हो,
लेकिन अगर वो निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करेगा तो उसके मैं जन्म जन्मांतर के सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। पहली पहली बात। दूसरी बात, जब तब उस समय सतयुग में, त्रेता युग में सब लोग क्या करने लगे, एकादशी व्रत रखने लगे। अब जब एकादशी व्रत रखने लगे तो नरक जो था वो खाली हो गया। जो पाप था, पाप, वो साक्षात स्वरूप, वो भगवान के पास आया और भगवान को बोला, भगवान आपने मुझे बनाया क्यों, मुझे नष्ट कर दो। भगवान ने कहा क्या हुआ? तो पाप ने बताया कि जो व्यक्ति एकादशी रख रहा है उसके सारे पाप नष्ट हो जा रहे हैं और मेरा तो कोई काम ही नहीं, मेरे को आप मेरा तो कोई स्थान ही नहीं बचा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे स्थान देता हूँ, बताओ कहाँ तुम्हें स्थान चाहिए। तो पाप ने बोला मुझे क्या करो, अन्न के अंदर स्थान दो। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा और जिस व्यक्ति के जो पाप नष्ट हुए वो सारे पाप उसको, उससे हटके और किसको प्राप्त होंगे, जो उस दिन अन्न ग्रहण करेगा। इसलिए तब से क्या प्रथा है कि जो व्यक्ति, शास्त्रों में बताया गया, बड़े बड़े राजा महाराजा, हमारे जो गुरुवर्ग हुए, आचार्य हुए, सभी ने बताया भैया श्रद्धा पूर्वक आप एकादशी का पालन करो, नहीं तो होगा क्या, जिन लोगों ने एकादशी व्रत रखी है उनके तो पाप नष्ट होते जाएंगे और किसे प्राप्त होंगे, जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा उसको सारे पाप लगेंगे। इसलिए आप लोग देखना, जो लोग एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं ना, सबसे ज्यादा मानसिक चिंतन, मानसिक दुखी वही होंगे। उनका जो घर में कलेश, गृह कलेश ज्यादा होगा, धन की हानि उनके घर में ज्यादा होगी, वही सब व्यक्ति सबसे ज्यादा मानसिक कष्ट पाएंगे। वही व्यक्ति आगे जाके पूर्व पूर्व में उनका जो वो होगा, जीवन होगा, वो ज्यादा ही कष्ट में होगा। और लेकिन जो व्यक्ति, जो जितना व्यक्ति एकादशी निष्ठा से रखेगा, देखना उस व्यक्ति के धीरे धीरे पाप कम होते रहेंगे, उसके जीवन में बड़े बड़े विघ्न जो होंगे धीरे धीरे कम होंगे, घर में शांति आएगी, मन शांत रहेगा। आगे जाके जो का भविष्य है, वो भविष्य में आने वाली जो विपत्तियां हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी, ये लाभ होंगे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया भैया आप कोई व्रत रखो ना रखो, एकादशी व्रत रखना अनिवार्य है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था एकादशी व्रत रखने की दो विधि है। अब इन एकादशी के पालन करने के लिए, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और 12 महीने के हिसाब से होगी 24 एकादशी। इन 24 एकादशी के अलग अलग फल है, जैसे कि सोम मंगल बुध बृहस्पति, इनके फल लिमिटेड है। सोमवार का करोगे तो यही मिलेगा, मंगल का करोगे तो उतना ही मिलेगा, बुध बृहस्पति जो भी आप व्रत करोगे वो उसका उतना ही निवारण होगा, उससे अधिक नहीं होगा। लेकिन एकादशी की ऐसी महिमा है कि साल में जो 24 एकादशी आती है ना, 24 की 24 एकादशी के 24 फल है। और उन 24 फलों में ऐसे ऐसे फल है, बताया गया, अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी है तो पुत्रदा एकादशी रखो, किसी की कोई कामना है तो कामना एकादशी रखो, किसी को मोक्ष चाहिए तो मोक्षदा एकादशी रखो, किसी के पितृ वो प्रेत लोक में है तो मोक्षदा एकादशी इत्यादि रखो, है ना। और जिस प्रकार कल की एकादशी क्या है, अपरा एकादशी, तो ये एकादशी कोई साधारण नहीं है कल की वाली भी। अगर कोई कल की एकादशी रखता है तो बताया गया कि जो एकादशी है, जिस व्यक्ति ने कभी किसी जन्म में ब्रह्म हत्या की हो, परनिंदा की हो, पाप किया हो, व्रत पे स्त्री गमन किया हो, झूठी गवाही दी हो, झूठ बोला हो, शास्त्र में झूठ पे वैद्य बन के किसी का धन हरा हो या गुरुजी का अपमान किया हो, तो ऐसे व्यक्ति के कल अगर कोई एकादशी रखता है तो बता रहे हैं कि उस व्यक्ति के कल सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको कार्तिक में पुष्कर में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इतना इस व्रत की महिमा है। ये तो फल, ये तो हो गया, नष्ट हो गया, और उसको मिलेगा क्या? कहते हैं जिस व्यक्ति ने इस व्रत का रखा उसको कहते हैं इसके जीवन में कभी भी जो धन का जो अभाव है, धन की हानि नहीं होगी, जिस व्यक्ति ने इस अपरा एकादशी व्रत का पालन करता है। इसके बहुत सारे महत्व हैं, जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या क्या आपको नहीं प्राप्त हो सकता इस एकादशी से। तो इसलिए क्या है, 24 की 24 एकादशी के 24 फल आप लोगों को प्राप्त होंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि भैया एकादशी व्रत रखने की दो विधि है। पहली विधि क्या है, दूसरी विधि क्या है? तो पहली विधि है कि हर एकादशी को व्रत को रखने के लिए जो 24
एकादशी है, हर किसी एकादशी का अलग अलग महात्मा है, हर किसी एकादशी का अलग महात्मा है। जो जन साधारण लोग हैं वो क्या करते हैं, एकादशी को उसी लाभ से रखते हैं। एक सेकेंड, जो एकादशी को उसी लाभ से रखते हैं। अगर किसी को धन चाहिए तो वो धन के हिसाब से रखेगा, किसी को पुत्र चाहिए तो पुत्र के हिसाब से रखेगा, किसी को मोक्ष की कामना है तो मोक्ष के हिसाब से रखेगा, किसी को जगत में विजय प्राप्त करनी तो उसके हिसाब से रखेगा, किसी को भैया सारे पापों से मुक्त होना है तो उसके हिसाब से रखेगा, किसी के पितरों को शांत करना है जो पितृदोष है तो उसके हिसाब से रखेगा, कोई प्रेत योनि में भटक रहा है तो उसके हिसाब से रखेगा। सबकी एकादशी की अलग अलग महिमा है, और 24 एकादशी रखने पर उनको 24 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। तो जन साधारण लोग क्या करते हैं, इस फल की कामना से एकादशी रखते हैं, और ये फल भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे, कोई पाप उसे लगेगा नहीं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं ना, वो इस एकादशी को इन कारणों से नहीं रखते। ठीक है, अगर कोई वैष्णव है तो वो एकादशी रखता है तो वो क्या करता है, इन जागतिक कामनाओं के लिए एकादशी व्रत नहीं रखता। वो किसके लिए रखता है, एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि मैं व्रत रख रहा हूं। क्योंकि एकादशी को बोला गया माधव तिथि, माधव तिथि भक्ति भक्ति जननी यतने पालनकारी है, कृष्ण वसती वसती बलि परम आदर वारी। एक ये एकादशी है, इसके अंदर क्या है, साक्षात भगवान का वास है, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है, ये भगवान की तिथि है, इसका इसलिए नाम बताया गया माधव तिथि, एकादशी को बताया गया माधव तिथि, है ना। अब एकादशी व्रत हमने जाना, एक एकादशी लोग क्या रखते हैं, जो वस्तु के लोभ से रखते हैं, जागतिक कामना से रखते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा कोई दोष नहीं है। आपने एकादशी रखी, उसका फल आपको मिल जाएगा और पाप से आप मुक्त रहोगे। तो उन लोगों से तो आप बहुत बढ़िया हो जो कम से कम एकादशी व्रत नहीं रख रहे। तो अगर आप जागतिक कामना के लिए भी व्रत रख रहे हो तो भी भैया कोई दोष नहीं है, क्योंकि कम से कम आप एकादशी व्रत तो पालन कर रहे हो। लेकिन इनसे भी श्रेष्ठ बताया गया, वो लोग इनसे श्रेष्ठ हैं जो क्या कर रहे हैं, एकादशी को बिना किसी कामना के रख रहे हैं, निस्वार्थ कामना की, है ना। तो निष्काम भावना से एकादशी को रखते हैं और उसके फल को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। वो कोई इच्छा नहीं मांगते कि प्रभु हमें ये दे दो वो दे दो, नहीं। जब इस प्रकार कोई व्रत रखता है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसको सर्वस्व वस्तु प्रदान कर देते हैं। और एकादशी एक ऐसी तिथि है जो भगवान का प्रेम देने में भी सक्षम है। भगवान का प्रेम मतलब, अगर कोई व्यक्ति है उसको जगत की छोटी छोटी चीजें मिल रही है ना, लेकिन एक व्यक्ति को स्वयं क्या मिल गए, ठाकुर जी मिल गए, तो बताओ कौन सौभाग्यवान। एक छोटी सी कथा से समझो, जो इस बात को समझ गया वो एकादशी को निष्ठापूर्वक रख पाएगा। एक बार एक राजा थे, बड़े सुखी संपन्न राजा थे, उनके पास बहुत सारी वस्तुएं थी, सब कुछ था राज्य पाट में। तो राजा के जो गांव गांव वालों ने एक बार बोला, राजा हम चाहते हैं आपका महल देखना चाहते हैं, है ना, हमने सुना आपके महल में बड़ी बड़ी कीमती कीमती वस्तुएं हैं। तो राजा ने कहा कि राजा के पास बहुत कुछ सामान था। राजा ने कहा एक काम करो, कल सुबह 5 बजे मेरे राज दरबार का गेट खुलेगा और हर व्यक्ति मेरे राजमहल में आ जाना, और जो व्यक्ति जिस वस्तु को छुएगा वो वस्तु उसकी, लेकिन एक व्यक्ति एक ही वस्तु को छुएगा। सबने कहा तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब सब 5 बजे का समय था लोगों को लाइन में लगने का, लोग रात को ही आके वहां लाइन लगा के खड़े हो गए। अब राजा ने क्या किया, एक बड़ा ऊंचा सिंहासन लगाया ताकि वो सारे नगरवासियों को देख सके कि कौन क्या वस्तु छू रहा है। और जैसे ही 5 बजे गेट खोला गया, पूरे गांव में भगदड़ मच गई, सारे के सारे लोग भाग रहे हैं। अब कैसे भाग रहे हैं, जो स्त्रियां हैं वो कहाँ भाग रही हैं, रानियों की कक्ष की ओर, पुरुष कहाँ भाग रहे हैं, राजा की कक्ष की ओर, बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, राजकुमारों की कक्ष की ओर। क्यों, हर किसी को उसके मनमानी वस्तु वही मिलेगी। अब क्या कर रही है, जो स्त्रियां गई, कोई रानी के हार को छू लिया, किसी ने रानी के वस्त्रों को छू लिया, किसी ने रानी के अलंकारों को छू लिया, है ना। जो पुरुष लोग थे, किसी ने राजा के सिंहासन को छू लिया, किसी ने राजा की तलवार को छू लिया, किसी ने राजा के हार को छू लिया, किसी ने राजा के वस्त्रों को छू लिया, किसी ने राजा के बिस्तर को छू लिया।
जिसने जो वस्तु छू ली एक व्यक्ति ने, वो उसकी, सब छू रहे थे। बच्चे जा रहे थे राजा के बच्चों के यहाँ सोने के बने चांदी के बने खिलौनों को छूने के लिए। कोई धन को छू रहा था, कोई हीरे को छू रहा था, कोई मोती को छू रहा था। सब कुछ ना कुछ छू रहे थे। लेकिन एक बालक ऐसा था, वो सबको देख देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं छुआ। और क्या किया, उसने देखा राजा कहाँ बैठा हुआ। राजा बहुत ऊंचे स्थान पे बैठा हुआ था, सीढ़ियों से बहुत ऊंचे पे। वो बालक राजा की तरफ बढ़ने लगा और राजा की तरफ आ गया। राजा ने बोला, बेटा क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तो बेटे उसने बच्चे ने कहा, नहीं राजा मुझे भी कुछ चाहिए। तो राजा ने कहा, देखो वो रहा राजकुमार के का कक्ष, और उसमें आपको बहुत सारे आपको खिलौने मिल जाएंगे। तुम क्या करो, जाओ और वहां से खिलौनों को छू लो, वो आप तुम्हारे हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा, राजा मैं एक आपसे एक बात पूछूं? राजा ने पूछा, पूछो। कहते, क्या राजा ये बात सत्य है कि मैं जिस वस्तु को छूंगा वो मेरी हो जाएगी? राजा ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम जिस वस्तु को छुओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। तो बच्चे ने क्या किया, राजा की तरफ बढ़ा और राजा को छू लिया। बोला, राजा क्या आज से आप मेरे? राजा बड़े आश्चर्य में। तो राजा ने वचन दिया था ना, जो व्यक्ति जिसको छुएगा वो वस्तु उसकी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। जगत के लोग, जो गांव के लोग थे, उन्होंने क्या छुए? जागतिक वस्तु छुई। लेकिन उस बालक ने किसको छुआ? राजा को छुआ। इसका मतलब क्या हो गया? राजा उसका हो गया। अब एक बात बताओ, लोगों ने तो एक एक वस्तु छुई। किसी ने तलवार छुई, किसी ने हार छुआ, किसी ने राजा के जूते छुए होंगे, किसी ने राजा के कपड़े छुए, किसी ने राजा के अलंकार छुए, किसी ने राजा का मुकुट छुआ। जिसने जो छुआ उसको वो मिला। लेकिन उस बालक को क्या मिला? उस बालक को पूरा राज दरबार मिल गया। पूरा राजा उसके अनुगत्य में हो गया, राजा उसके अनुयायी हो गया। अब उसको क्या कोई एक एक वस्तु छूने की आवश्यकता है? नहीं, पूरा राजपाटी उसका हो गया। समझे कथा को? तो इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर आप एकादशी व्रत रख रहे हो और जागतिक कामना के लिए कोई छोटी छोटी वस्तु के लिए रख रहे हो, तो रखने में कोई दोष नहीं है, रखो, कोई दोष नहीं है ना? वो मिल जाए। जगत के उन लोगों से आप ठीक हो, कम से कम एकादशी व्रत रख रहे हो, पाप से मुक्त हो रहे हो, और एकादशी व्रत रखने से जो उसका फल है वो तो मिल रहा है आपको, उनसे तो अच्छे हो। लेकिन जो गुरु वैष्णव लोग हैं, वो अगर एकादशी व्रत रखते हैं और व्रत रखने के बाद संकल्प करते हैं कि इसके व्रत के द्वारा जो भी हमारे यहाँ जो हम व्रत रखा है, इसके जो फल को हम क्या करते हैं, ठाकुर जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, तो उसकी अलग महिमा है। क्यों? उससे गुरुवर्ग ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे। और वो वस्तु जो साधारण वस्तु क्या, वो भगवान तो भैया, भगवान का धाम, भगवान का प्रेम तक देने में सक्षम है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि दोनों एकादशी को रखने का क्या अलग अलग विधि है? कहते हैं हाँ, विधि भी फिर अलग है। कैसे? अगर आपको कोई व्यक्ति बोले कि भैया जैसे कल जो एकादशी रखेगा उसके घर में कभी धन का अभाव नहीं होगा, अपरा एकादशी है ना, उसको धन तक प्राप्त हो जाता है आजीवन, उसको इतना धन मिलेगा कभी उसने देखा ना, है ना? तो ये क्या है, उसको यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी और धन मिलेगा कल की एकादशी जो रखेगा। लेकिन वो व्यक्ति रखेगा तो उसको फिर क्या है, पूरे नियम से इस एकादशी को रखना होगा। कैसे? जैसे आज दसवीं है, दसवीं के दिन एक समय भोजन करना है, एकादशी निर्जला निराहार रहना है, द्वादशी एक समय भोजन करना है, तब जाके ये व्रत माना जाएगा। और ऐसा नहीं, इसमें क्या करना है, रात्रि को, एकादशी रात्रि को जागरण करना है ना? ठाकुर जी की पूजन पूजन विधि होती है इसमें, कैसे ठाकुर जी को पूजा करनी है, किन किन अलंकारों से, किन किन उपकारों से ठाकुर जी की पूजा करनी होती है, वो सारी विधि है। तब जाके इसका आपका फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। लेकिन भक्त लोग देखो, ठाकुर जी की कृपा कैसी है, गुरुवर्गों की कृपा कैसी है। गुरुवर कहते हैं भैया आप क्या करो, कितना हम लोगों, क्योंकि अभी जो कलयुग के जो जीव है ना, इनके जो प्राण है वो अन्न में है। इसलिए अभी हम लोगों के लिए एकादशी व्रत कैसे रखना है, कहते हैं भैया दसवीं के दिन खूब खाओ। कोई कहता है 12 बजे तक खाओ, अरे 12 क्या, तुम सुबह 2-3 बजे तक खाओ, ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले भी खा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? खाना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर खा भी लिया तो भी कोई किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दसवीं के दिन यानी एकादशी से पूर्व, एकादशी के दिन कहते हैं वैसे निर्जला रखो। निर्जला नहीं रह सकते तो क्या करो, सजला रखो, जल पी के रखो। अगर सजला भी नहीं रह सकते तो क्या करो, फलाहार पे रहो। अगर फलाहार भी नहीं रह सकते एक टाइम, तो 3 टाइम फलाहार ले लो।
अरे 3 टाइम फलाहार भी नहीं ले सकते, तो 1 टाइम 2 टाइम फलाहार और 1 टाइम कुछ बना लो। बना लो का अर्थ ये नहीं है कि अन्न बना लो, नहीं, अन्न से हटके कुछ लोग क्या करते हैं, मूंगफली के तेल और देसी घी से निर्मित आलू के आप कुछ आइटम बना सकते हो। आलू के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, आलू क्या रस, है ना, कुट्टू के आटे की रोटी या सिंगाड़े के आटे की पूरी, इस प्रकार इत्यादि, है ना, सलाद, ड्राई फ्रूट, मेवे, दूध के बने आइटम, ये सब आप ग्रहण कर सकते हो। नमक, सेंधा नमक डाल के तो भी ग्रहण कर सकते हो। एक बार नहीं खा सकते, 2 बार नहीं, मन कर रहा, कोई सर दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, 2 बार खा लो, 3 बार खा लो, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना। बताओ, इतना इतनी छूट दे दी, इतनी छूट देने के बावजूद भी है हमारी जो जीभ ऐसी लपलपाती है अन्न की तरफ, तो भैया फिर पाप में ही पड़े रहोगे, पाप में ही जीवन व्यतीत हो जाएगा। ठाकुर जी ने ये जो मनुष्य जीवन दिया है ना अभी, ये मत समझना कि आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ किया होगा कि ठाकुर जी ने आपको मनुष्य जीवन दे दिया। ये ठाकुर जी की हेतु की कृपा थी कि वो उन्होंने आपको मनुष्य जीवन दे दिया, लेकिन दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जो व्रत नहीं रख रहे, ठाकुर जी का भजन नहीं कर रहे, माला नहीं कर रहे, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे, भूल जाओ, उनको कभी भी दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा। ऐसे लोग निम्न योनियों में ही भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कभी किसी साधु गुरु वैष्णव की कृपा होती है ऐसे जीवों पे, तो दोबारा उनको अवसर मिल सकता है मनुष्य जीवन में आने का, नहीं तो दोबारा फिर क्या करेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनेदी जठरे सहनम, बार बार आते रहेंगे, बार बार माता के गर्भ में आते रहेंगे, पीड़ा सहते रहेंगे, संसार में दुख तकलीफ भोगते रहेंगे और ऐसी कष्ट में रहते रहेंगे। जब भैया हम लोगों को पता चल गया कि ये संसार चक्र है, इस संसार चक्र को भेद नहीं, यानी इसको पार करने की भी विधि है। क्या विधि है? छोटी सी सरल विधि है, एकादशी व्रत और भगवान नाम। इन 2 चीजों को बड़े निष्ठा से कर लो, देखना भगवान दोबारा जो कम से कम ये एकादशी व्रत और भगवान नाम को करता है ना, भगवान उसको दोबारा सुयोग प्रदान करते हैं, दोबारा मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। जहां तक उसने भक्ति की, A B C तक भक्ति की, तो आगे D E F G H आगे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा आगे, लेकिन उसकी भक्ति नष्ट नहीं होगी। उसको दोबारा क्या करेंगे ठाकुर जी, अच्छे ब्राह्मण कुल में, धनी परिवार में, वैष्णव परिवार में, भक्त परिवार में, जहां पर सारा भक्ति का परिवेश हो, ऐसे स्थान में दोबारा उसको जन्म देंगे ताकि उसकी भक्ति बढ़े, ताकि वो आगे बढ़े। ये भगवान ऐसी कृपा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इतना जानने पर भी एकादशी व्रत नहीं रखता, व्रतों का पालन नहीं करता, भगवान नाम नहीं लेता, तो उनका तो जीवन ही बेकार है। उनको भगवान कभी दोबारा मनुष्य योनि प्रदान नहीं करते। ये शास्त्रों की वाणी, मैं नहीं बोल रहा कि मैं अपने मन बनाने ढंग से बोल रहा हूँ आप लोगों को। देखो, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है ना, मेरी कोई फलों की दुकान नहीं है कि मैं आप लोगों को एकादशी व्रत रख के और फल आपको बोलूँ कि भाई मेरी दुकान से फल खरीदो, है ना। भैया आपका अपना है, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कौन कहाँ कहाँ रहता है, इसलिए इसमें आपका ही कल्याण है। तो शास्त्रों की बात है जो हमने गुरुवर्गों से सुनी, जो गुरुवर्गों ने बताया, जिसका हम खुद पालन करते हैं, वही बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसीलिए आप सभी लोग एकादशी व्रत को निष्ठा से करो और देखना आपके जीवन में आपको मंगल ही मंगल होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, जो हम लोगों ने आज प्रश्न पूछा था, क्या भूखे रहने से क्या भगवान मिल जाते हैं? तो वैसे तो भैया भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते, लेकिन इसमें एक बात ही है, भूखे रहने से वैसे तो भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। कोई भूखे तो दुनिया में बहुत सारे भूखे लोग घूम रहे हैं, लेकिन इसमें 2 बातें, अगर व्यक्ति भूखा है और किस लिए वो, ये इस भाव से है कि मेरे ठाकुर जी की एकादशी है, जैसे जन्माष्टमी में लोग भूखे रहते हैं ना ठाकुर 12 बजे तक, क्या ठाकुर जी का जन्मदिन है ना। अन्य अन्य त्योहारों पे, नित्यानंद त्रयोदशी में, बलदेव पूर्णिमा में लोग भूखे रहते हैं, है ना। ठाकुर जी रामनवमी में लोग भूखे रहते हैं, शिवरात्रि में लोग भूखे रहते हैं। क्यों रहते हैं? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। तो क्या भगवान कृपा नहीं करेंगे? करेंगे। यहाँ पर सारा खेल है भाव का। अगर कोई व्यक्ति भूखा है और क्या इसलिए भूखा है कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, और भगवान नाम कर रहा है, भगवान भजन कर रहा है, तो अवश्य ही भगवान कृपा करेंगे। लेकिन एक इसमें एक विशेष बात और है, भगवान की जो तिथि होती है ना, जिसको बोला गया माधव तिथि,
अरे भैया, अगर कोई अनजाने अनजाने में भी एकादशी रख लेना तो भी उसका उद्धार हो जाता है। अगर कोई जाने अनजाने में भी एकादशी रख ले, है ना, शास्त्र में ऐसे ऐसे प्रमाण है कि व्यक्ति एकादशी के दिन वो घर बार छोड़ के बाहर जंगल में चला गया, जंगल में चला गया, और वहां जाके गुस्से में बैठ गया कि आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, उस क्रोध में है। और हुआ क्या, उस दिन एकादशी थी, और ठंड के मारा रात भर सो भी नहीं पाया, रातों रात्रि जागरण हो गया, है ना। और अगले दिन सुबह पारण करने से पूर्व उसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन अगले जन्म में क्या हुआ, वो विदर्भ देश या काशी 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 का वो राजा बना, और राजा बना और क्या हुआ, भक्ति के संस्कार प्राप्त हुए। क्यों, जाने अनजाने में भी क्या कर ली थी उसने, एकादशी रख ली थी। एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी, ठीक है, भगवान को प्रदान करने वाली है, भक्ति को प्रदान करने वाली है एकादशी। तो भगवान क्या करते हैं, जाने अनजाने में भी कोई ऐसा कर देता है ना, तो भगवान उसमें भी कृपा करते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये कार्तिक माह में एक चुईया घी खाने के लोभ से दिए में चले गई, और दिया जो था बुझने वाला था, जब घी खाने के लिए दिए में मुंह डाला तो बत्ती जो थी ना, वो क्या हुई, थोड़ी ऊपर हो गई, जिससे क्या हुआ, दिया और तेज प्रज्वलित हो गया है। और चूहे के मुंह में थोड़ी सी आग लगी और वो छलने लगा। तो ठाकुर जी ने क्या देखा, इसने मेरे मंदिर में दीप दान किया और मेरे सामने नृत्य किया। तो भगवान ने उस सुइया को अगले जन्म में राजा बना दिया, रानी बना दिया वहां, एक राज वहां का। और क्या किया, भक्ति के संस्कार प्राप्त किए कि जल्दी जल्दी ये भक्ति करे और मेरे पास वापस आ जाए। और ठाकुर जी तो ऐसे हैं, अल्पकारी बहुमानी, कुछ भी अल्प भी करोगे भगवान बहुत मानते हैं उसके लिए, जाने अनजाने में भी कर दो तो उसको मानते हैं। जब सोचो कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भी कर दे, भगवान उसको उसका फल दे देते हैं। और हम लोग अगर जान के करें, ठाकुर जी की प्रीति के लिए करें, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करें, तो क्या भगवान हमें कुछ देंगे नहीं क्या, है? आप खुद ये सोचो, क्या भगवान हमें कुछ नहीं देंगे? अरे भगवान अपना धाम अपना प्रेम हमें प्रदान कर देंगे। आप करके तो देखो प्रेम से, है ना। कुछ विशेष नहीं करना, एकादशी व्रत रखना है, खूब खाओ पियो, अन्न को ग्रहण मत करो, अपना भगवान का नाम अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करो। तो जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते वो कल से प्रारंभ कर सकते हैं। कल अपरा एकादशी है, बड़ी विशेष तिथि है, तो आप कल से इस एकादशी को रखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। और जो भी आप एकादशी रखना, उसके जो फल को संकल्प करके बोलना, हम ठाकुर जी को ही इसको समर्पित करते हैं, ठीक है। किसी जागतिक लोभ के लिए मत करना, वो अपने आप ही आपको मिल जाएगा, वो अपने आप ही मिल जाएगा, उसको सोच के मत करना, ठीक है। और कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि भैया एकादशी अभी नहीं करनी चाहिए, वो वो विधवाओं के लिए है, ये सद्भाव के लिए नहीं है, ऐसा वैसा। तो ऐसे भैया पोंगा पंडितों के चक्कर में आप मत पड़ो, उन्होंने कोई शास्त्र पढ़े नहीं, वो जाके बस दो चार जगह शास्त्री उन्होंने सीख ली है पढ़ाई के रूप में, और वैसे ही वो जैसा उन्होंने उनको कर्म कांड के अनुसार बताया गया है वैसे ही उसकी गलत व्याख्या करके लोगों को बताते हैं। खुद तो अंधकूप में जाएंगे और आपको भी अंधकूप में डाल देंगे। इसलिए जो शास्त्रों की वाणी है, जो श्रीमद् भागवतम में कहा गया, उसको यही हमारा प्रमाणिक ग्रंथ है, हम उसी को मानेंगे। स्वयं यशोदा मैया, ये क्या नाम है, सत्यभामा, रुक्मणी, द्रौपदी इत्यादि जब ये व्रत रख सकते हैं, ये सब सधवा थी, तो हमें रखने में क्या आपत्ति है ना। इसलिए बच्ची हो बड़े हो, 8 साल से 80 साल तक का कोई भी एकादशी व्रत को रख सकता है, उस कोई भी उस एकादशी व्रत का पालन कर सकता है, ये सभी के लिए है, ठीक है। और हाँ, किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी मैंने पहले एकादशी व्रत किए लेकिन 1 साल से व्रत नहीं ले पाई, तो क्या हम दोबारा व्रत शुरू कर दें? उसका अध्यापन का कोई समय नहीं होता। हाँ, तो आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, बहुत सारे लोग एकादशी इसलिए भी नहीं रखते कि भैया उद्यापन करना पड़ेगा, बड़ा खर्चा होगा, क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं बड़ा खर्चा कराते हैं, सोने का बनाओ, चांदी का बनाओ, ये करो वो करो, इतने ब्राह्मणों को दो, ये वो। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना। एकादशी व्रत अगर आप ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तो इसका कोई उद्यापन नहीं होता, इस बात को समझो। अगर आप एकादशी व्रत ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए रखते हो तो आपका कोई उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हमारे गुरुवर्गों ने शास्त्रों में कहा गया है, और मैं भी आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप उद्यापन नहीं करते मेरे कहने से तो आपको दोष नहीं लगेगा, अगर मैं गलत कहूंगा तो मुझे ही दोष लगेगा। इसलिए आप इस डर से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ,
और कि भैया उद्यापन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रखो और जितना हो अधिक से अधिक भगवान का नाम करो। हाँ, किसी ने पूछा एकादशी वाले दिन टूथपेस्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। टूथपेस्ट हम, कोलगेट ब्रश हम नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एकादशी के दिन रात को ही, एक रात पूर्व खाना खाने के बाद रात को ही ब्रश कर लेते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से पहले का अलार्म लगा देते हैं 2-3 बजे का, अपना ब्रश करके दोबारा सो जाते हैं, जैसा जिसको सहयोग मिले। कुछ लोगों को अगर तब पर भी कुछ करना है तो नीम की दातून होती है, नीम की, उस नीम की लकड़ी को दातून आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती है, उस नीम की दातून से आप दांत ब्रश कर सकते हो। लेकिन ये जो केमिकल टूथपेस्ट है ये सब आपको यूज नहीं करना। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट शुभांशु शेखर पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है प्रभु जी, मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ। हम्म, प्रभु जी, एकादशी के दिन जो संकल्प किया जाता है वो कैसे किया जाता है प्रभु जी? ठीक है। और और दूसरा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न प्रभु जी, प्रभु जी मुझे भगवान का जो दिव्य धाम है, जो गोलोक धाम है, वहां जाना है प्रभु जी, हम्म, क्योंकि मुझे वो माधुर्य हम्म, भक्ति चाहिए। मुझे ऐश्वर्य भक्ति हम्म, नहीं चाहिए, मैं वैकुंठ जाना नहीं चाहता हूँ, मैं गोलोक जाना चाहता हूँ और भौतिक संसार में हम्म, वापस नहीं आना चाहता हूँ। इसीलिए मैं हम्म, 16 माला भी जाप कर रहा हूँ, एकादशी भी नियमित से पालन कर रहा हम्म, हूँ प्रभु जी। तो मुझे वो मतलब वो मिलेगा या फिर उसमें भी कुछ त्रुटि होगी? तो देखो, संकल्प, पहली चीज है संकल्प कैसे किया जाता है। संकल्प देखो, संकल्प करने की विधि होती है वो किसी जो प्रमाणिक गुरु, वैष्णव या पंडित, अगर जागतिक पंडित के द्वारा भी संकल्प कराया जाता है, उसमें आह्वान किया जाता है देवी देवताओं को, हमें स्थान के बारे में बताया जाता है, हम किस स्थान में संकल्प कर रहे हैं, क्यों संकल्प कर रहे हैं, किसको साक्षी रख के संकल्प कर रहे हैं। तो ये सब विधि है। अगर हम इतना सब नहीं कर सकते तो तब हमें क्या करना चाहिए, मानसिक रूप से संकल्प करना चाहिए ठाकुर जी के सामने जाके, क्योंकि ठाकुर जी से बड़ा कोई साक्षी, कोई प्रमाणिक व्यक्ति नहीं है। तो हम ठाकुर जी के सामने सामने जाके हम बोल सकते हैं कि ठाकुर जी, हम संकल्प करते हैं कि जो भी, कि हम एकादशी व्रत को रखेंगे, हम इसके फल को आपको ही प्रदान गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। तो ठाकुर जी हमारे हृदय की सारी बातों को जानते हैं। अरे वो चींटी के पैरों में बंधे घुंघरू को सुन ले तो हमारी तो क्या ही बात। तो इसलिए जो व्यक्ति जैसा है, भगवान सब जानते हैं। कुछ जो जैसे बच्चा तुतलाता है ना, तो माता समझ जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे पास स्थिति का अभाव होने के कारण भी हम क्या कर सकते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करके, मानसिक रूप से या ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करके संकल्प करेंगे, तो भी ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी चीज, गोलोक वृंद, अगर आपको गोलोक धाम जाना है, माधुर्य भक्ति चाहिए, तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा। ये तो अभी बेसिक प्लेटफॉर्म है, जो अभी हम लोग बताते हैं बेसिक प्लेटफॉर्म है। जब इस पे आप परिपक्व हो जाओगे, जब आप स्थिर हो जाओगे, है ना, अपने भजन को लेके स्थिर हो जाओगे, तत्व से स्थिर हो जाओगे, तब जाके आपको धीरे धीरे आगे की स्टेजेस कवर करनी पड़ेगी। अन्य ने जो हमारे ऊपर के जो ग्रंथ है उनको श्रवण करना पड़ेगा, श्रेष्ठ साधु संग करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि वास्तव में करना क्या है। ये अभी इनिशियल स्टेज पे 16 माला एकादशी है, पर ये इनिशियल स्टेज तक ही है। ये हमारे साथ चलती रहेगी कंटिन्यू। लेकिन हमें 16 माला ही नहीं, जो हमारे प्रभुपाद जी तो कहते थे, भैया 1 लाख माला नहीं करोगे तो कुछ नहीं किया तुमने। भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते 1 लाख माला से पहले। ठीक है। तो इतना नहीं समझना कि हमें 16 पे ही अटका अटका रहना है, एकादशी तक ही सीमित रहना है। उससे आगे अभी बहुत कुछ है। ठीक है। लेकिन कम से कम एक जीवन में इतना भी अगर हमने स्थिर कर दिया, अपनी भक्ति इतनी भी स्थिर कर दी, तो आगे जाके हमें आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी अपना लक्ष्य को, अपने साधन को स्थिर रखो कि मुझे भगवत धाम जाना है। बहुत अच्छी बात है अगर आपने ऐसा लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य भी बहुत हर कोई नहीं रखता, आपने रखा है, बहुत सुंदर है। ठीक है, इस लक्ष्य को रखो और भगवान की भक्ति करो। अब क्या करो, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे ऐसा साधु संग प्रदान करो, रसिक भक्तों का संग प्रदान करो, जिससे मैं जल्दी जल्दी आपके धाम में आ सकूं और आपके निज सेवा मुझे प्राप्त हो। ठीक है, ऐसी प्रार्थना करते रहो, भगवान अवश्य सुनेंगे। ठीक है, आज हम कथा को विश्राम देते हैं। तो सभी लोग कल एकादशी व्रत रखना। एकादशी रिलेटेड मेरी यूट्यूब में वीडियो भी है, क्या करना है क्या नहीं करना, उससे भी आप बहुत सारी आपको हेल्प मिल सकती है। जो नए लोग हैं आप उसको भी श्रवण कर लेना खाली समय में। ठीक है, हम कथा को विश्राम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।